प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि आपको सेंटेंस में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? हैज, हैव और उसके साथ मिलेगी आपको वर्ब की। किसी सेंटेंस में हैज, हैव दिए हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इट मींस वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि इसमें हमें ऐड करना है बीन, BEEN, ये ऐड करना है। हैज बीन या हैव बीन, दोनों का यूज नहीं करना। हैज का यूज होगा इसके साथ यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन दी हो तो उसके साथ आपको यूज करना है हैज बीन का, ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ आपको यूज करना है हैव का, हैव बीन, हैव बीन। क्लियर बेटा यहाँ तक? हेलो, यस सर। हाँ बेटा, ये चेतन चौहान, चेतन चौहान, माइक ओपन कीजिए बेटा। चेतन चौहान नहीं है। विनय पूनिया, माइक ओपन कीजिए। विनय पूनिया, सर। माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए। सर का रखा है विनय, अच्छा बेटा विनय, आप ये बताइए कि हम हैज बीन का यूज किसके साथ करेंगे? हैज बीन का यूज किस? एंड नेम सिंगुलर Yes. सब्जेक्ट के ओके, और हैव बीन का? आई के साथ हैव बीन, आई, यू, वी, दे और प्लूरल Plural नाउन, इसके साथ किसका यूज करेंगे? हैव बीन का, बीन। ठीक है। बजरंग सैनी, वेरी गुड बेटा। बजरंग सैनी, यस सर। बजरंग सैनी, यस सर। बेटा हैज बीन का यूज किसके साथ होगा? हैज बीन सर, Has हैज been, बीन का ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन का के साथ होगा हैज बीन का। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से आवाज दे दिया करो, ठीक है। उषा सैनी, उषा सैनी, यस सर, यस सर। हाँ बेटा, हैव बीन का यूज किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति, सेवंथ बीटा से। यस ज्योति, सर। हाँ बेटा, यस सर। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? बताइए। बताइए ज्योति। बरखा बताएगी, बरखा सेवंथ अल्फा से। आपको कैसे पता चलेगा बरखा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? सर हैज, हैव प्लस V3।
हैज प्लस V3 हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है बेटा। अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, आपको पता भी चल गया होगा ग्रुप से कि 14 अगस्त को आपका एक कंपटीशन होने जा रहा है, पता है या नहीं है? सर पता है। यस सर पता है। हाँ तो बेटा उसके लिए आप अपने इंचार्जेस को अपना नाम दे भाई, जिसका भी जो इंचार्ज है वो अपना नाम दे। आपने किसी ने पार्टिसिपेट किया अभी तक? यस सर। यस यस सर। सर। नाम बताइए, किस किसी ने किया है, नाम बताइए। सभी ने। प्रशांत। सर ज्योति। शाबाश। सर भी ने। हाँ तो बेटा सभी को पार्टिसिपेट करना है आपको। अब तो आपको शर्म भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप घर पे बैठे हैं। ठीक है, जूम ऐप पर ही आपका कंपटीशन होगा और उसके लिए यदि आपने किसी ने नाम अभी तक नहीं दिया है और वो इच्छुक है लेने का, वो अपना नाम दे दे भाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें हम टेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी आपको सबको पता चल गया कि पहचान होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ये स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैज या हैव में से एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। इसमें आपको ये करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म और वही आपको इसमें लगानी है। सब्जेक्ट हम आपको बता चुके हैं, ही सी इट एनी नेम, और सिंगुलर नाउन हो तो हैज बीन, आई यू वी दे, और प्लूरल नाउन हो तो हैव बीन का यूज होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस शी हैज सोल्ड इट, शी हैज सोल्ड इट। तो इसको कौन चेंज करेगा? एक इस सेंटेंस को मैं सोल्व करता हूँ। इट को उठाएंगे भाई, सब्जेक्ट हमने बना लिया इट को उठा लिया इट। अब देखिए इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज में से क्या लगेगी, क्या लगेगी इट के साथ? हैज। इट हैज बीन। थर्ड फॉर्म दी हुई है इसमें सोल्ड, सोल्ड बाय हर। और बाय। बाय। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है he has done his work, he has done his work। ये हर्ष बताएगा, ईशु राव ईशु बताएगा। नेक्स्ट सेंटेंस he has done his work, सोल्व कर बेटा ईशु। ईशु लेफ्ट हो गया सर। लेफ्ट हो गया। हाँ प्रशांत बताएगा भाई, छोटा बच्चा प्रशांत। यस सर। Very Yes, good sir. बेटा। बेटा आप ये बताइए सेकंड जो सेंटेंस हमारा he has done his work, इसकी वॉइस चेंज करो आप। His work। एक मिनट, इसने बताया his work, उसके बाद has
Done by. बेटा आप एक चीज छोड़ के Been. बीन Done by. डन बाय he change into कौन सा सा he has done his work. His work he change has into been done by him. Him. क्या हो जाएगा? his work has been done by him. गुड. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा you have taken tea. you have taken tea. इसको चेंज करेगा मोहित चौहान. मोहित यस चौहान. सर, यस सर। हाँ बेटा चेंज करो, इस सेंटेंस को चेंज कीजिए. यू हैव टेकन टी. कर सकते हैं नहीं? मोहित मोहित की आवाज बंद होगी, बताओ. श्वेता यादव. श्वेता श्वेता यादव. Has been taken by you. एक मिनट. श्वेता ने बताया है टी. आगे बोलिए बेटा. टी के बाद क्या हो जाता है आप लोगों को? ईशुराव बताएगा इस सेंटेंस को. यू हैव टेकन टी. चेंज कीजिए बेटा. ईशु. टी हैज बीन टेकन बाय यू. टेकन बाय यू. वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा she has made a mistake. she has made a mistake. और चेंज करेगा इसको हितेश तंवर. she has made a mistake. हितेश तंवर. हितेश. करिए बेटा. पंकज. she has made a mistake. Change this sentence into passive voice. A mistake has been made by her. Mistake has been Made by her. made By her. her. Very good. अब नेक्स्ट सेंटेंस उषा सोल्व करेगी. उषा सैनी. I have written a story. उषा सोल्व कीजिए बेटा इसको. I have written a story. A story has been written by me. वेरी गुड. ठीक है भाई, ये हमारे थे एफर्मेटिव सेंटेंस.
अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, इसमें वही रूल है, वही हैज हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, लेकिन हैज और हैव जो है उसके तुरंत बाद नोट और फिर क्या लगाना है, बीन। मतलब बीन और हैज हैव के बीच में नोट का यूज करना है, हैज नोट बीन या हैव नोट बीन। उसी तरह से ही शी इट एनी नेम के साथ हैज बीन, हैज नोट बीन, और आई यू वी दे इनके साथ करना आपको हैव नोट बीन। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैव नोट स्पेंट, यू हैव नोट, फर्स्ट है राम हैज टोल्ड ए लाई, राम हैज नोट टोल्ड ए लाई। इसको चेंज करना है भाई। तो हम सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट ए लाई को, ए लाई, ए लाई। उसके बाद यूज करना है हैज नोट बीन, हैज नोट बीन, ए लाई हैज नोट बीन टोल्ड बाय राम। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव स्पेंट योर मनी। कौन सोल्व करेगा? एनीवन इन द पार्टिसिपेंट? कीजिए बेटा। हाँ विनय, विनय करिए बेटा, विनय यस सर। करिए बेटा। यू हैव का सर हम करें। यूर मनी, यूर मनी, एक मिनट, योर मनी, योर मनी हैज, हैज, हैव, हैव, हैज के बाद हैव आएगा। हैव सर, हैव। हैज नहीं आएगा, नो सर, हैज नहीं आएगा। नो सर। क्यों, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर इसमें सर आई यू वी के साथ सर हैव का यूज होता है। आई यू वी के साथ यू थोड़ी है, तो यहाँ पर तो योर है। यू देखिए मैं आपको एक दिन मैंने पहले बताया था, मैं आपको एक चीज क्लियर और कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पर क्या दिया है, योर मनी, ठीक है, न कि योर। यहाँ योर नहीं दिया है, आपको योर नहीं देखना है, यहाँ पर इसको देखना है, समझ गए? इसको आपको देखना है। इसकी मैंने एक दिन टेबल बना के आपको समझाया भी था, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि यदि हमारी जो टेंस जो प्रोनाउन चार्ट होता है वो ये होता है आई, माई, मी, वी, आर, एस। बेटा दिखाई दे रहा है? यस सर, यस। अभी जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप कुछ मत करो, ठीक है?
स्क्रीन किसने खराब की? वो अपने साफ करे बेटा इसको। वी और एस, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट। और आपका ये भी था यू, योर, यू, और सी। तनुजा, तनुजा समझ में नहीं आता तुम्हारे? सी, हर, हर। देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैंने एक टेबल लिखी है, ठीक है? क्या टेबल है कि ये है प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन चार्ट। आई, माई, मी, वी, आर, एस, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, यू, योर, यू, सी, हर, हर। इसमें जो आई, वी, दे, ही, इट, यू और सी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। तो आपको जब हैज, हैव या इज, एम, आर या वाज, वर कुछ भी लगाते हो तो आपको इनको देखना है, ठीक है? आपको इनको देखना है कि आई के साथ वो जाता है या वर आता है, आई के साथ हैव आता है या हैज आता है, सी के साथ हैज आता है या हैव आता है। आप किसको देख लेते हो? इनको, माई, योर, देयर, हिज। अब ये जो है ना, इनको बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनेटिव केस। अब देखिए, जो नॉमिनेटिव केस होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, वो कभी अकेले नहीं आते। इसका मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद अगला हमारा जैसे मी, एस, देम, हिम, इट, यू और इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। इनको उठाकर हम आगे लेकर आते हैं। जैसे मी को आई में चेंज कर दिया, एस को वी में, देम को दे में, हिम को ही में, इट को इट में, यू को यू में और हर को सी में, कैसे चेंज कर दिया। अब बच गया हमारा क्या? नॉमिनेटिव केस। इसका क्या होता है? देखिए, जैसे माई, जैसे क्या है? माई, हर, योर, आवर, हिज, इट्स और हर। ये नॉमिनेटिव केस होते हैं, कभी अकेले नहीं आएंगे। इनके बाद कोई न कोई नाउन का यूज होगा। जैसे माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई स्कूल, माई पेन, माई कैट, माई हाउस, ठीक है? उसी तरह से हर बैग, हर पेंसिल, हर इंकपोर्ट, हर हाउस। उसी तरह से योर नोटबुक, योर फोन, योर पेंसिल, योर हाउस, योर फील्ड, योर कार, योर स्कूटर, योर मोटरसाइकिल। उसी तरह से आवर विलेज, आवर हाउस, आवर कंट्री। तो कहने का मतलब इनके बाद कोई न कोई नाउन का यूज होता है और वो अकेले ये कभी नहीं आते। तो आपको क्या देखना है? आपको ये नहीं देखना है कि माई है, हर है, योर है, और उसके तुरंत बाद जो नाउन हो उसको देखना है। वो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कैसे? अब देखिए, जैसे यहाँ पर दे दिया माई कार, माई कार। तो अब इसमें माई कार के साथ आप हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? बताइए पहले। माई कार के साथ माई कार के साथ आपने लगा दिया हैज, ठीक है? अब यहाँ पर
मैंने कर दिया माई कार्स, अब क्या लगाओगे? Have. अब आपने लगा दिया यहाँ पर हैव, तो माई तो चेंज नहीं हुआ, आपने माई को नहीं देखा ने, माई को नहीं देखा आपने, आपने सिर्फ किसको देखा है? कार्स को। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसी तरह से जैसे योर बैग, तो योर बैग के साथ हमने लगा दिया वॉच, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर है योर बैग्स। अब इसके साथ वॉज लगाओगे या वर लगाओगे? Were. यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम जहां में हमने छोड़ा था, आज का होमवर्क है आपको ये पेज सोल्व करना है, कल का होमवर्क भी आपको करना है। कल जैसे आपको क्या करना था, कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव करने थे, तो वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। और एक पेज, ये 2 पेज आपको राइट करने हैं आज। और किसी का होमवर्क अभी भी कंप्लीट नहीं है इंग्लिश का, तो मुझे बता दे भाई। 7th 8th के बच्चे जो सुन रहे हो, किसी भी पार्टिसिपेंट का अभी जो क्लास ले रहे हैं, किसी का कोई भी लेसन बचा हुआ है 1 to 10 लेसन में किसी का कोई लेसन बचा हुआ है तो बता दे। शर्माने की जरूरत नहीं है, कि हो सकता है किसी ने नोटबुक न लगाई हो, तो वो शर्म न करे, ठीक है, वो बता दे, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बता दे कि सर मैंने तो नोटबुक नहीं लगाई है, तो मैं उसको लेसन 1 to 10 सेंड कर दूंगा। हाँ बताइए, कोई हैबिट है ऐसा? चलो कोई नहीं है तो सर 10th लेसन यस सर। किसका नहीं है? विनय, है। ठीक है बेटा, मैसेज कर देना एक बार, ठीक है, यस सर। मुझे याद रह जाएगा। सर लेकिन 7th के बाद। 7th के बाद कौन? पंकज? यस सर। हाँ, तो वो मुझे मैसेज कर दे कि कौन कौन से लेसन भेजने हैं। मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे मैसेज करे कि मुझे 8th लेसन भेजना है, मुझे 7 to 10 भेजने हैं, मुझे 10th भेजना है, तो उसी को मैं सेंड। हाँ, सर हमें तो लंबा सर कराते हैं। क्या कराते हैं तुम्हें? लंबा सर है? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर है? तो बेटा इंग्लिश ग्रामर का Yes, sir. 8th अल्फा के, 1 मिनट सुने ध्यान से, 8th अल्फा के बच्चे यदि आपने वॉइस कर रखे हैं तो आप दोबारा से न करें, समझ गए? 8th अल्फा के बच्चे जो हैं, यदि आपने इंग्लिश ग्रामर में वॉइस कर रखे हैं तो आप दोबारा से राइट न करें। समझ तो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि लंबा सर पढ़ा रहे हैं, संजय सर पढ़ा रहे हैं, उसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर, और वो है ना, इंग्लिश में भी हमारे लंबा सर ही कराएंगे, ऐसे बोल रहे थे। पहले इंग्लिश ग्रामर का करवाएंगे अपना सिलेबस। हाँ, तो लंबा सर अब दिसंबर में क्लास लगी, तो लंबा सर कब करवाएंगे फिर? और लंबा सर कोई अलग से मान लीजिए एक लेसन है 8th का, कोई भी लेसन है, मान लीजिए टू द पीपल पोइम है, तो लंबा सर कोई अमेरिका से क्वेश्चन बना के लाएंगे क्या? वही क्वेश्चन होंगे। तुम्हें पढ़ने से मतलब है, तुम्हें ये मतलब नहीं है, ठीक है, लंबा सर तुम्हें पढ़ाएंगे तो आप अपना होमवर्क तो कंप्लीट करें, आप लिखने का काम तो कंप्लीट करें, समझ गए? यू हैव नॉट स्पेंट योर मनी, सेकंड सेंटेंस है योर मनी, यहाँ बात चल रही थी योर मनी, तो यहाँ पर योर के अकॉर्डिंग हमने
योर के अकॉर्डिंग नहीं लगाया हमने, किसके अकॉर्डिंग लगाया यहाँ पर? मनी के अकॉर्डिंग। क्या लगाया? हैज नॉट बीन। ये थर्ड फॉर्म होगी बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव नॉट टेकन देयर लंच। तो देयर लंच को उठा लिया हमने, देयर लंच हैज नॉट बीन टेकन बाय देम। फोर्थ सेंटेंस है शी हैज नॉट लर्नड हर लेसन। तो हर लेसन को उठा लेंगे, हर लेसन हैज नॉट बीन लर्न बाय हर। तो ये आपका होमवर्क है आज का, आप इसको राइट करना है और एक्सरसाइज भी आज आपको मिलेगी, उसको भी सोल्व करना आपको। ठीक है बेटा? एनी प्रॉब्लम? एक आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका ध्यान रखना, यदि आपने अपने नाम नहीं दिए अपने इंचार्ज को अपना नाम दे दो। ये